जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने लास्ट वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को कवर किया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 न्यूमेरिकल हमने पिछली कुछ वीडियोस में कवर किए हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, लेकिन उनमें से आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को समझना चाहते हैं, इस न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं, जो क्लास 9 की फिजिक्स का जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वहाँ से लिया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले समझते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में क्या वो पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है, और क्या आपको यहाँ पर गिवन है। ए स्कूटर एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। कोई स्कूटर है जो 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को गेन कर लेता है, ठीक है, लेकिन लाइन में आगे क्या लिखा हुआ है, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। यहाँ पर ये जो 3 वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ऐसा क्यों बोला मैंने, देखिए जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, जब भी इस तरह का कोई वर्ड लिखा होता है तो आपको वहाँ पर एक छोटा सा हिंट दिया होता है कि भाई रेस्ट से शुरू हुआ है, ठीक है। मतलब सिंपल अगर इसको समझा जाए, कोई स्कूटर रुका हुआ था लेकिन उसने 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी गेन कर ली है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कुछ क्वेश्चन में ना, कुछ न्यूमेरिकल्स में इस तरह से भी लिखा मिलता है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्लियर। तो यहाँ आपको दिया हुआ है इनडायरेक्टली, है ना, वो आपको पहचानना होगा कि वेलोसिटी इनिशियल जो थी ना वो 0 है, u इज इक्वल टू 0, ठीक। तो u इज इक्वल टू 0 है, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, जिसमें वो स्कूटर कितना एक्वायर कर लेता है 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को। तो v पता चल गया हमें, u मालूम हो चुका है और t मतलब टाइम कितना था 10 सेकेंड। आगे फिर क्वेश्चन की लाइन में है कि इट टेक्स 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का समय लग रहा है इसको रोकने में। स्कूटर को आगे चलकर फिर कुछ ट्रैफिक वगैरह था, हमने स्कूटर को रोकना था, तो 20 सेकेंड का समय लगता है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन द 2 केसेस। तो 2 केसेस हो गए ना। पहला केस क्या हुआ, इस A पॉइंट से स्कूटर ने चलना शुरू किया, ठीक है, स्टार्टिंग में रुका हुआ था, इसका मतलब u इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि वो उसको इस पॉइंट तक पहुंचना था, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर द स्टार्ट या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0, सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर, 10 सेकेंड के अंदर स्कूटर ने 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को गेन कर लिया। इसका मतलब v इज इक्वल टू में 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। u आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको पता है। ये हमारा केस फर्स्ट चल रहा है। क्लियर। अब सोचने वाली बात कि यहाँ तो आपको वेलोसिटी दी हुई है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमें किस में चाहिए होती है, मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करेंगे वो हमने लास्ट न्यूमेरिकल्स में भी समझा था। और अगर आपने लास्ट स्टार्टिंग के जो 4 न्यूमेरिकल थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ का लिंक मिलेगा, आप एक बार समझिएगा, जिससे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, 36 की मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। लेकिन 5/18 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है। सोचिएगा, किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर रहे हैं किस में, मीटर पर सेकेंड में, लेकिन चेंज करने के लिए हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दी 5/18 से। पर इसका जो रीज़न है वो आपको कमेंट करना, बहुत ईजी है, ध्यान से सोचिएगा, पता चल जाएगा आपको। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो गई है, टाइम ये है, इनिशियल वहाँ पर है। अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ना। केस फर्स्ट की बात चल रही है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है केस फर्स्ट, ठीक है। अभी हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मोशन की इक्वेशन को हम यूज करने वाले हैं, v इज इक्वल टू में u प्लस at। ये फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है। पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इधर जाएगा तो v माइनस यू और t नीचे आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से। ये हमने फॉर्मूले को चेंज कर लिया, मैंने एरो डाल दिया इस तरह से ना कि फॉर्मूले को हमने चेंज कर लिया। अब वैल्यू पुट करनी है, बस आंसर आ जाएगा। v कितना था हमारा 10,
0 लिख लेते हैं चलो फिर भी, और t कितना है हमारे पास 10, इसका मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा हुआ आंसर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया है, पर याद रखना है एक्सेलरेशन माइनस में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। जो व्हीकल था, बॉडी से मतलब मेरा जो स्कूटर है ना, वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था, क्योंकि पहले उस रेस्ट में था, 0 वेलोसिटी थी। इनिशियल हमने लिया भी था, लिख दिया मैंने वहाँ पर, और धीरे धीरे उसने 10 सेकंड के अंदर, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी गेन कर ली है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई ना, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। क्लियर। लेकिन अभी हमारा सिर्फ आधा न्यूमेरिकल हुआ है ना। आगे देखिए वो आपसे क्या कह रहा है कि सेकंड केस के लिए इट टेक्स 20 सेकंड टू स्टॉप, 20 सेकंड का समय लगता है इसको रोकने में। मतलब ये ए पॉइंट था हमारा, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर वो आगे उसने क्या किया, यहाँ तक पहुँचना था। जैसे यहाँ पर आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे उसने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को कम कर दिया, वेलोसिटी को कम किया, क्योंकि स्टॉप की बात आ रही है ना भाई। जैसे मान लीजिए आप सर्टेन डिस्टेंस पर देख रहे हैं, काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ है और आप कुछ स्पीड से चल रहे हैं, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, किसी भी वेलोसिटी से चल रहे थे, तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे ब्रेक लगाएंगे ना, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से। और जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, चीज़ें रुक जाती हैं या स्पीड बढ़ जाती है, चीज़ें रुक जाती हैं। इसका मतलब ये जो हमारा फर्स्ट केस है और ये सेकेंड केस है, इसमें वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज हो रही है। इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। क्लियर। तो कितना समय लग रहा है इस वाले केस में, टाइम आपका है 20 सेकेंड। अब इस वाले केस के लिए ध्यान से समझना है आपको, सेकंड केस के लिए जो पहले केस की फाइनल वेलोसिटी थी वो सेकंड केस के लिए क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। सिंपल है। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, जो फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी वो सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। इसका मतलब जो फर्स्ट केस की फाइनल वेलोसिटी वो कितनी थी हमारे पास, 10। इसको हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 20 सेकेंड। लेकिन v कितना होगा ये सोचिए आप। मैंने अभी जब आपको सेकंड केस समझाया ना, तो उस समय मैंने बोला भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना एक बार। तुरंत से वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से v कितना होना चाहिए सेकंड केस के लिए। तो चलिए अब इसका आंसर सुनते हैं। v इज इक्वल टू कितना होगा, 0। पर 0 क्यों होगा भाई, जब कोई ब्रेक लगा रहा है तो आगे चलकर तो उस व्हीकल को, स्कूटर, कार जो भी है, उसको रुकना है ना, तो फाइनल वेलोसिटी ऐसे केस में क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो v इज इक्वल टू यहाँ पर 0। ये न्यूमेरिकल मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला, ऐसा नहीं है यही न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा। तो न्यूमेरिकल तो देखिए कुछ भी आ सकता है। हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को ले रहे हैं, उस पर 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे हम उसके फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल के जरिए। तो इस न्यूमेरिकल को इंपॉर्टेंट इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर है ना 2-2 चीजें आ रही हैं। बहुत बार क्या होता है एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट केस की जो फाइनल वेलोसिटी थी, नेक्स्ट केस में भी उसको फाइनल वेलोसिटी मान लिया। लेकिन आपको सोचना है कि फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, और सेकंड में केस में क्या कर रहा है, वो वेलोसिटी को घटा रहा है। तो सेकंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट का फाइनल क्या है, सेकंड का इनिशियल पॉइंट है। मान लीजिए आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचे आप, ठीक है, फिर आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो 2 ट्रैक हो गए, फर्स्ट और ये सेकेंड। तो फर्स्ट का इनिशियल ये है, फर्स्ट का फाइनल ये है ना। लेकिन सेकंड वाले के लिए इनिशियल कौन है, जो फर्स्ट का फाइनल था वो इसके लिए इनिशियल बनेगा, और फाइनल यहाँ पर होगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर टॉपिक, अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ रहा है, अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको न्यूमेरिकल कैसा लगा, या अभी आपको किसी पार्ट में डाउट लगा है। चलिए खैर आगे देखते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या फाइंड करना होगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। अब देखिए फार्मूला तो हमारा वही रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूले को, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, सिंपल। v कितना था हमारा, अच्छा v तो 0 है ना, ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे 0, और माइनस में u कितना है, जो पहले v था, मतलब कि 10, और यहाँ हमारे पास डिवाइड बाय है 20, क्योंकि फर्स्ट केस में 10 सेकंड का समय लग रहा था ना, लेकिन सेकंड केस के लिए टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड। स्टॉप वाले केस में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, इट टेक्स 20 सेकंड टू स्टॉप, है ना।
तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 10 डिवाइड बाय 20, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों ही केसेस मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आपके अपने चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। थैंक्स।